अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनरल इलेक्शन 2024 में वो कौन कौन सी अहम शख्सियात थी जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। किस अहम उम्मीदवार ने किस हल्का से इलेक्शन लड़ा, किस उम्मीदवार के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, मुकम्मल मालूमात। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महमूद खान, जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA4 सवात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुहेल सुल्तान के 88,085 वोट के मुकाबले में सिर्फ 17,468 वोट हासिल किए और शिकस्त खा गए। सिराजुल हक, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर थे, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA6 लाहौर तीर से जमात इस्लामी पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान के 81,229 वोट के मुकाबले में 53,458 वोट हासिल करके शिकस्त खा गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA15 मानसेरा से इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुश्ता आसफ खान के 1,05,259 वोट के मुकाबले में 80,413 वोट लेकर हार गए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, इस साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA16 एबटाबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली असगर खान के 1,05,300 वोट के मुकाबले में 86,621 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। महताब अहमद खान अब्बासी, साबिक गवर्नर व वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA16 एबटाबाद से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली असगर खान के 1,05,300 वोट के मुकाबले में 23,566 वोट लेकर हार गए। अमीर हैदर खान हूती, इस साबिक वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA22 मर्दान से अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आतिफ खान के 1,15,935 वोट के मुकाबले में 66,952 वोट हासिल किए और शिकस्त खा गए। आफ्ताब अहमद शेरपो, इस साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA24 चारसदा से कौमी वतन पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मलिक अनवर ताज के 79,841 वोट के मुकाबले में 34,536 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। अहमद वली खान, ये अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA25 चारसदा से इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान के 1,742 वोट के मुकाबले में 68,019 वोट हासिल करके इलेक्शन हार गए। हाजी गुलाम अहमद बलोर, ये सीनियर सियासतदान हैं और साबिक वफाकी वजीर हैं, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA32 पेशावर से अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आसिफ खान के 1,22,792 वोट के मुकाबले में 45,846 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। परवेज खटक, ये साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA33 नौशहरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सैयद शाह अहद अली शाह के 93,474 वोट के मुकाबले में सिर्फ 26,592 वोट हासिल कर सके और इलेक्शन में शिकस्त खाई। मोहसिन जावेद दावड़, ये नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA40 शुमाली वज़ीरिस्तान से NDM के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती मिसबाहुद्दीन के 43,400 वोट के मुकाबले में 33,256 वोट हासिल करके इलेक्शन हार गए। फैसल करीम कुंडी, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA44 रिया इस्माइल खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के 92,161 वोट के मुकाबले में 35,248 वोट हासिल किए और इलेक्शन हार गए। मौलाना फतुर रहमान, ये जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA44 से जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के 92,161 वोट के मुकाबले में 59,585 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। हाफिज मोहम्मद साद रिजवी, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं, इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA50 अटक से TLP के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मलिक सुहेल खान के 1,58,288 वोट के मुकाबले में 91,469 वोट हासिल करके इलेक्शन हार गए।
चौधरी निसार अली खान ये साबिक वज़ीर दाखिला हैं और सीनियर सियासतदान हैं। इन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन 2 हलकों से लड़ा और दोनों में ही इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। NA53 रावलपिंडी से इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राजा कमरुल इस्लाम के 72,006 वोट के मुकाबले में 44,074 वोट लेकर शिकस्त इनका मुकद्दर बनी। दूसरा हल्का कौमी असम्बली का NA54 था, यहाँ से भी इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और जहाँ इनका सामना बैरिस्टर अकील मलिक से था, जो खुद एक आज़ाद उम्मीदवार थे। बैरिस्टर अकील मलिक ने 85,903 वोट हासिल किए, जबकि इनके मुकाबले में चौधरी निसार अली खान सिर्फ 19,106 वोट हासिल करके शिकस्त खा गए। शेख रशीद अहमद साबिक वज़ीर दाखिला और सीनियर सियासतदान हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA56 रावलपिंडी से अवामी मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मोहम्मद हनीफ अब्बासी के 96,655 वोट के मुकाबले में सिर्फ 5,727 वोट लेके इब्रनाक शिकस्त खा गए। कमर जमान कायरा ये साबिक वफाकी वज़ीर हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA65 गुजरात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नसीर अहमद अब्बास के 90,772 वोट के मुकाबले में 51,158 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। फिरदौस आशिक अवान ये साबिक वफाकी वज़ीर हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA70 सियालकोट से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चौधरी अरमागान सुमानी के 1,23,495 वोट के मुकाबले में सिर्फ 10,658 वोट लेकर इलेक्शन में शिकस्त खाई। नदीम अफजल गोंदल ये साबिक वफाकी वज़ीर हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA82 सरगोदा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुख्तार अहमद मलिक के 1,08,954 वोट के मुकाबले में 87,458 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। हुमायूं अख्तर खान ये साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA97 फैसलाबाद से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। मोहम्मद सादुल्ला खान बलोच के 72,846 वोट के मुकाबले में 30,447 वोट हासिल किए और इलेक्शन में शिकस्त खाई। राना सनाउल्लाह खान साबिक वफाकी वज़ीर हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA100 फैसलाबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद जट के 1,31,980 वोट के मुकाबले में 1,12,651 वोट हासिल करके इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। साबिक वफाकी वज़ीर सैयद फैसल सालेहात ने कौमी असम्बली के हल्का NA108 झंग से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान के 1,69,676 वोट के मुकाबले में 1,34,369 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। इजाज़ अहमद शाह ये साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA112 ननकाना साथ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की शिजरा मनसब खरल के 1,05,646 वोट के मुकाबले में 93,329 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। ख्वाजा साद रफीक ये साबिक वफाकी वज़ीर हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का N122 लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खान खोसा के 1,17,124 वोट के मुकाबले में 77,913 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का N127 से इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अताउल्लाह तारर के 98,214 वोट के मुकाबले में सिर्फ 15,005 वोट हासिल करके इलेक्शन में शिकस्त खाई। मियां मंसूर अहमद वट्टू ये साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का N138 ओकाड़ा से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मियां मोहम्मद मोइन वट्टू के 1,22,775 वोट के मुकाबले में 79,731 वोट हासिल किए और इलेक्शन में शिकस्त खाई। जहांगीर खान तरीन इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह थे। इन्होंने कौमी असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लिया और दोनों में ही शिकस्त इनका मुकद्दर बनी। इन्होंने कौमी हल्का N149 मुल्तान से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मलिक मोहम्मद आमिर डोगर के 1,43,692 वोट के मुकाबले में 50,175 वोट हासिल करके इलेक्शन हार गए। जबकि दूसरा हल्का था उधरा, यहाँ इनका सामना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खान सिद्दीक खान बलोच से था, जिन्होंने 1,17,687 वोट हासिल किए, जबकि इनके मुकाबले में जहांगीर खान तरीन 71,131 वोट हासिल करके इलेक्शन हार गए। सैयद हामिद सईद काज़मी साबिक वफाकी वज़ीर हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का N170 रहीम यार खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मियां गौस मोहम्मद के 1,336 वोट के मुकाबले में 35,549 वोट हासिल किए और इलेक्शन में शिकस्त खा गए।
सरदार जुल्फकार अली खोसा ये साबिक गवर्नर पंजाब हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का N184 डेरा गाजी खान से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा के 1,12,296 वोट के मुकाबले में सिर्फ 8,643 वोट हासिल किए और इलेक्शन में शिकस्त खा गए। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ये साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का N185 डेरा गाजी खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरताज गुल के 94,927 वोट के मुकाबले में 26,627 वोट लेकर इलेक्शन में हार गए। मियां मोहम्मद सोमरो ये साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA190 जैकमाबाद से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजाज़ अहमद जाखरानी के 1,26,411 वोट के मुकाबले में 61,555 वोट हासिल किए और इलेक्शन में शिकस्त खाई। सैयद गौस अली शाह इस साबिक वज़ीर आला सिंध हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA202 खैरपुर से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सैयदा नफीसा शाह के 1,52,511 वोट के मुकाबले में 30,026 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। पीर सदरुद्दीन शाह राशदी ये साबिक वफाकी वज़ीर हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA203 खैरपुर से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर सैयद फजल अली शाह जिलानी के 1,28,830 वोट के मुकाबले में 98,236 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। रईस गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई ये साबिक वफाकी वज़ीर हैं और नेशनल पीपल्स पार्टी के सरबराह भी हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA206 नौशेर फरोज से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली बीहन के 1,35,864 वोट के मुकाबले में 77,202 वोट लेकर हार गए। अरबाब गुलाम रहीम इस साबिक वज़ीर आला सिंध हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA215 थरपारकर से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहेश कुमार मलानी के 1,35,285 वोट के मुकाबले में 1,14,329 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। लियाकत अली जतोई साबिक वज़ीर आला सिंध हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA227 दादू से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इरफान अली लगारी के 1,04,141 वोट के मुकाबले में 94,870 वोट हासिल करके इलेक्शन हार गए। हाफिज नईम रहमान ये जमात इस्लामी पाकिस्तान के सरबराह हैं। इन्होंने कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से इलेक्शन में हिस्सा लिया और दोनों में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। NA246 कराची शर्की से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सैयद अमीनुल हक के 74,170 वोट के मुकाबले में 32,011 वोट हासिल करके इलेक्शन हार गए। जबकि कौमी के दूसरे हल्का NA250 कराची सेंट्रल से हाफिज नईम रहमान के मद्दे मुकाबिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फरहान चिश्ती थे, जिन्होंने 79,925 वोट हासिल किए, जबकि हाफिज नईम रहमान 43,659 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। नवाबजादा शाहजैन बुख्ती ये साबिक वफाकी वज़ीर और सरबराह जमहूरी वतन पार्टी हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA253 डेरा बुख्ती से जमहूरी वतन पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और आज़ाद उम्मीदवार मियां खान मुंदरानी के 54,506 वोट के मुकाबले 32,345 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। डॉक्टर अब्दुल बालिक बलोच ये नेशनल पार्टी के सरबराह हैं और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। उन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA259 केज गवादर से नेशनल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी मलिक शाह गोरगेज के 40,778 वोट के मुकाबले में 22,313 वोट हासिल करके इलेक्शन हार गए। सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ये साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA261 कलात मस्तूंग सोराब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के 31,713 वोट के मुकाबले में 24,269 वोट हासिल करके इलेक्शन हार गए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार मोहम्मद अख्तर खान मैंगल ने कौमी असम्बली के 3 हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिनमें से एक में वो कामयाब हुए जबकि 2 में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी असम्बली के हल्का NA261 कलात मस्तूंग सोराब से इन्होंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के 31,713 वोट के मुकाबले में 27,465 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। जबकि सरदार अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली के हल्का NA264 से भी इलेक्शन लड़ा। यहाँ इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर जमाल खान रईसानी से जिन्होंने 14,970 वोट हासिल किए, जबकि सरदार मोहम्मद अख्तर मैंगल 10,057 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। महमूद खान अचकज़ई इन्होंने कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से इलेक्शन में हिस्सा लिया, एक में इनको कामयाबी हुई जबकि दूसरे में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी असम्बली के हल्का NA263 क्वेटा से महमूद खान अचकज़ई ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हाजी जमाल शाह काकड़ के 27,175 वोट के मुकाबले में 15,304 वोट लेकर इलेक्शन हार गए।
और सैयद ज़हूर अहमद आगा, ये साबिक गवर्नर बलूचिस्तान है। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA 265 पशीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के 52,436 वोट के मुकाबले में 21,573 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। इस तरह ये वो अहम शख्सियात थी जिन्हें जनरल इलेक्शन 2024 में कौमी असम्बली की नशिस्त पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनमें सबसे ज्यादा बिरनाक शिकस्त शेख रशीद अहमद के हिस्से में आई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।